Hi, my name is Dr. Dua and I'm from the Skill Lab. Today we're going to talk about 4 most terrible things which happens when you are a chain smoker और आप बहुत ज़्यादा सिगरेट, वेप या शीशा इन तरह के आदी हैं। As we all know, जो सिगरेट है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैबिट है। वो क्यों एडिक्टेड हैबिट है? बिकॉज ऑफ द निकोटीन। अब उसमें निकोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अमोनिया आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाते हैं, ये होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निकोटीन होता है। निकोटीन क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो जो वो जो हमारा ब्रेन है ना उन्हें रिलैक्स कर रहा होता है। बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस वजह से हमारे ब्रेन जो है ना वो हाइपर एक्टिवली काम करने लग जाते हैं या बहुत कामली इफेक्ट करने लग जाते हैं। ये तो हो गया इसके वो चीजें जो ये कॉज करवा रहा होता है, लेकिन इसके क्या क्या टेरेबल इफेक्ट हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप एक फीमेल है और आप एक चेन स्मोकर है तो मेक श्योर अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पी रही हैं तो आपको पोस्ट मेनोपॉज हो सकता है। इसके अलावा स्किन पे आपकी बहुत ज्यादा ड्राइनेस, रिंकल, इनके प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसके बाद आपका यूरिक एसिड जो है ना वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको बोन्स के इश्यूज हो सकते हैं, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, वजाइनल इन्फेक्शन जो है ना वो ऑन एंड ऑफ रहता है आपको। इसके बाद अगर आप मेल हैं तो आप में भी फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के अंदर गम्स और टीथ के इश्यूज रहते ही रहते हैं। बैड ब्रेथ का बहुत ज्यादा इशू रहता है, जिसके बाद उनको स्टमक और एसोफेगस अल्सर्स भी कॉज हो जाते हैं, जो कि नॉन ट्रीटेबल है या रिकरेंट होते रहते हैं। इसके बाद अगर देखें कि वो पेशेंट जो कार्डियक है, कार्डियक पेशेंट में भी मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है वो स्मोकिंग ही होता है। उनको सबसे पहले चेस्ट पेन स्टार्ट होने लग जाता है, उसके बाद जो है ना मोस्टली हार्ट अटैक या इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, और उनका मेन रीजन हमारे पास स्मोकिंग ही होता है। स्मोकिंग क्यों? क्योंकि उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और जो है आपके हार्ट को भी है ना वो डैमेज कर रहे होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे होते हैं उनमें कैंसर तो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा पल्मोनरी डिजीजेस भी हो जाते हैं, जिसमें पल्मोनरी इन्फेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका स्प्यूटम और जो कफ आप कर रहे होते हैं ना वो ब्लडेड या पिंकिश या फॉगी फॉर्म में आने लग जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको स्मोकिंग कॉज करवा रही होती है। तो आई होप यू नो कि व्हाट आर द मेन रीज़न कि आपकी बॉडी के अंदर कितने ड्रास्टिक चेंज आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लग जाते हैं, वेप पीने लग जाते हैं, या आप शीशा बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली से ले रहे होते हैं, या आपकी बॉडी को कितना जो है ना हार्मफुल इफेक्ट दे रहे होते हैं। ये वो सारे सुपरफिशियल या मैं कहूँ कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाली स्टेजेस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपको बहुत कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर है, ओरल कैंसर है, थायराइड कैंसर है, या लंग कैंसर हो जाता है, ये सारी डिजीज हो जाती हैं। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है, एंजाइनल प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, और कभी कभी हार्ट फेलियर का भी इश्यूज होने लग जाते हैं, लिवर डिजीज आने लग जाती हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज बहुत आने लग जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत लंबे अरसे तक अगर सिगरेट या नशेआवर चीज़ें यूज़ करें तो होने लग जाती हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। डू शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।